हेलो दोस्त, आप सभी का स्वागत अपने भाषा और अंदाज में। आज हम लोग इस वीडियो में प्रमुख संगठन यानी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जानने वाले हैं। तमाम ऐसे संगठन होंगे जिनका हम लोग स्थापना से लेकर कार्यकाल और उनका क्या प्रभाव रहा, ये चीज़ देखेंगे। और आप पाएंगे कि कोई भी वनडे एग्ज़ाम हो, चाहे एसएससी हो, रेलवे हो, बिहार दरोगा हो, बीपीएससी हो, चाहे बिहार एसएससी हो, मैं तो बोलूँ कि चाहे जितने भी जगह अगर जीके जीएस का नाम आता है तो वहाँ से ये क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो चलिए डिटेल एनालिसिस करेंगे। सबसे पहले हमने जो है टॉपिक लिया है संयुक्त राष्ट्र संघ, यूएनओ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। नाम दिया है फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट साहब ने, राष्ट्रपति थे यूएसए का। आप जानते हैं कि प्रथम विश्व युद्ध जो है 1914 से 18 में संपन्न हुई। वैश्विक शांति के लिए लीग ऑफ नेशन राष्ट्र संघ का गठन होता है 10 जनवरी 1920 को, हेडक्वार्टर जेनेवा यानी कि स्विट्जरलैंड। द्वितीय विश्व युद्ध आप जानते हैं कि 1939 से 45 तक चला और इसके शांति के लिए 24 अक्टूबर 1945 को यूएनओ की स्थापना की गई। ठीक है, और जो है संस्थापक सदस्य कितने थे? 51 थे। 51वां देश कौन था? पोलैंड था। यूएन का वर्तमान सदस्य कितने हैं? 193। 193वां देश कौन है? दक्षिणी सूडान। अब आपको कमेंट में बताना है कि दक्षिणी सूडान का कैपिटल कहाँ है, कैपिटल बताना है। यूएन का मुख्यालय देखेंगे न्यूयॉर्क। ये कहाँ है जी? मैनहट्टन द्वीप पर है। इसके लिए जो है जमीन दान में कौन दिया? रॉकफेलर ने दान में दिया। बनकर तैयार कब हुआ जी यूएन? 1952 में। अब देखेंगे संयुक्त राष्ट्र का ध्वज। इसका ध्वज क्या है? इसके दोनों किनारे पे जो है जैतून की पत्तियां लगी हुई है और बीच में ग्लोब यानी विश्व मानचित्र बना हुआ है। इसको हम लोग पिक्चराइज फॉर्म में देखेंगे। यहाँ देखिए जैतून की पत्ती, बीच में ग्लोब मानचित्र। ठीक है, अब देखेंगे संयुक्त राष्ट्र की भाषाएं, अंग्रेजी, फ्रेंच। ये मुख्य तौर पर 2 भाषाएं ऑफिशियली यूज की जाती है। हालांकि 4 भाषाएं और भी हैं जिनको मान्यता दी गई, चाइना, अरबी, रशियन, स्पेनिश। इसको हम लोग ट्रिक से याद करते हैं, कार्स। जैसे सी से चाइना, ए से अरबी, आर से रशियन, एस से स्पेनिश। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र का चार्टर अध्याय कितने हैं? 19। अनुच्छेद कितने हैं? 121। इस चार्टर पर शुरुआत में 50 सदस्यों ने हस्ताक्षर किया था यानी सिग्नेचर किया था, और इसमें देखेंगे भारत भी शामिल था। वो 50 जो सिग्नेचर किए गए थे उसमें भारत भी शामिल था। अब हम लोग देखने वाले हैं संयुक्त राष्ट्र संघ के कुछ अंग है यानी बॉडीज हैं जो 6 हैं। कौन कौन? पहला है महासभा, फिर सुरक्षा परिषद, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, फिर प्रन्यास परिषद जो 1994 से कार्य करना बंद कर दिया, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय और सचिवालय। इन 6 बॉडीज को हम लोग एक एक करके देखने वाले हैं। ठीक है, इन सभी के हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है, परंतु अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का हेडक्वार्टर हेग में है। यानी 6 में 5 का न्यूयॉर्क है और 1 हेग में है। इस 6 में पहला है महासभा। क्या है? महासभा। इसका उपनाम जो है विश्व की लघु संसद के नाम से जानते हैं। प्रत्येक देश 5 प्रतिनिधि भेज सकता है, परंतु वोट सिर्फ एक ही होगा। बैठक जो है हर साल सितंबर के तीसरे मंगलवार से दिसंबर के मध्य तक चलता है। इसमें 1 अध्यक्ष होंगे, 21 उपाध्यक्ष प्लस 7 मुख्य समितियों के अध्यक्षों का चुनाव जो है महासभा करती है। कौन सभा? महासभा। और महासभा का कार्य क्या है, इनका वर्क क्या है? पहला है बजट तैयार करना। बजट तैयार किया जाता है। बजट हर दूसरे वर्ष महासचिव द्वारा पेश किया जाता है। जब हम जानते हैं कि भारत में जो है बजट तैयार वित्त मंत्रालय करता है और बजट पेश जो करता है वित्त मंत्री। दूसरा कार्य इनका है नए सदस्य शामिल करना। कौन सा सदस्य रहेगा, कौन मेंबर नहीं रहेगा, इनका शामिल करने का काम है। तीसरा काम जो है मुख्य सचिव की नियुक्ति करते हैं सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर। सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर नियुक्ति करते हैं। दूसरा टॉपिक है सुरक्षा परिषद। इनका उपनाम जो है दुनिया का पुलिसमैन के नाम से जानते हैं। किसको? सुरक्षा परिषद को। अब देखेंगे सुरक्षा परिषद में कुल मेंबर कितने हैं? 15, जिसमें अस्थायी 10 और अस्थायी 5 यानी परमानेंट सदस्य 5 हैं। कौन कौन है? अमेरिका है, ब्रिटेन है, चाइना है, फ्रांस है और रूस है। ये 5 अस्थायी हैं। अस्थायी का देखेंगे का चुनाव महासभा करती है और 2/3 बहुमत से करती है अस्थायी सदस्यों की चुनाव। ठीक है, अस्थायी सदस्यों में हम लोग देखें कि इनके पास वीटो पावर होती है। ठीक है,
अब देखिए, सकारात्मक निर्णय के लिए 15 में से 9 सदस्यों की स्वीकृति जरूरी है। तो 15 में से कौन? 10 गो अस्थायी और 5 गो अस्थायी। इन 15 में से 9 सदस्यों की स्वीकृति जरूरी है। भारत 8वीं बार अस्थायी सदस्य बना। कब कब रहेगा जी? 1 जनवरी 2021 से 31 दिसंबर 2022 तक। जापान जो है सबसे अधिक अस्थायी सदस्य रहा, 11 बार। ठीक है। अब इसी में का तीसरा पहलू देखेंगे, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद। सदस्यों की संख्या 54, कार्यकाल 3 वर्ष, बैठक होता है वर्ष में 2 बार, अप्रैल वाला न्यूयॉर्क में, जुलाई वाला जनेवा में, जज से जुलाई, जज से जनेवा। फिर देखेंगे सचिवालय, इसका प्रमुख जो है महासचिव होता है, कार्यकाल कितना? 5 वर्ष। सचिवालय का संयुक्त राष्ट्र संघ के दिन प्रतिदिन कार्यों का निपटारा करना है। सचिवालय का काम क्या है? संयुक्त राष्ट्र संघ के जो भी कार्य है दिन प्रतिदिन जो है, इनके कार्यों का निपटारा सचिवालय द्वारा ही किया जाता है। आमतौर पर यही सचिवालय कहीं भी किया जाता है। सभी महासचिव, पहले कार्यकारी महासचिव, सबसे पहले कार्यकारी महासचिव कौन बने? ग्लेडविन जेब, जो कि यूके के थे, लंदन के। पहले महासचिव कौन? त्रिगवेली, हमेशा से क्वेश्चन पूछते रहा है। पहला महासचिव कौन थे? त्रिगवेली, नॉर्वे के थे, इस्तीफा दे दिया। उसके बाद हम लोग देखेंगे सबसे इम्पोर्टेंट जो है वही देखेंगे। 3 नंबर देखिए यूथांट, जो कि म्यांमार के हैं, पहले एशियाई और गैर यूरोपीय थे, इसलिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है, भारत के लिए। एक और देखेंगे 6ठा नंबर बुतरस धाली, ये जो है मिस्र के थे, पहले अफ्रीकन बने थे। और वर्तमान देख लेंगे एंटोनियो गुटरेस, पुर्तगाल। ये चीज़ तीन गो चीज़ जो है महासचिव याद रहना ही चाहिए। 5वां देखेंगे अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, स्थापना होता है 3 अप्रैल 1946 को, हेडक्वार्टर हेग या नीदरलैंड। चार्टर कितने, अध्याय कितने हैं इसमें? 5, अनुच्छेद 70। न्यायाधीशों की संख्या कितनी है? 15। कार्यकाल कितना है इन लोगों का? 9 वर्ष। किसी भी 2 न्यायाधीश एक देश के नहीं हो सकते। किसी भी 2 न्यायाधीश जो है एक देश के नहीं हो सकते। किसमें? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में। अध्यक्ष इनमें से ही चुना जाता है और उपाध्यक्ष भी, जिनका कार्यकाल 3 वर्ष होता है। इन अध्यक्ष और उपाध्यक्ष साहब का कार्यकाल कितने वर्ष होता है? 3 वर्ष होते हैं। अब देखेंगे इन न्यायालयों की भाषा क्या होगी? फ्रेंच और अंग्रेजी। न्यायालय का कोरम कितना होगा? 9 जज। न्यायालय में पहले भारतीय मुख्य न्यायाधीश कौन थे? डॉक्टर नागेंद्र सिंह। और न्यायालय में पहले न्यायाधीश कौन थे? बेनेगल रामाराव। अब वर्तमान में कौन है? दलवीर भंडारी। न्यायाधीश को महासभा चुनती है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के जो भी न्यायाधीश है उनको कौन चुनती है? महासभा। अब देखिए वर्ल्ड बैंक देखेंगे। यहाँ देखिए आप पिक्चराइज फॉर्म में वर्ल्ड बैंक दिया गया है। हेडक्वार्टर है वाशिंगटन डीसी। स्थापना होता है 1944 में, ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन के दौरान। इन्होंने कार्य करना शुरू किया 1945 से। कुल सदस्य कितना? 189। प्रमुख अभी कौन है? डेविड मलपास। यह केवल विकासशील देशों के ऋण प्रदान करता है। यह केवल विकासशील देशों के ऋण प्रदान करता है। हालांकि अब अजय बंगा बन गए हैं। कौन बंगा? अजय बंगा। भारत अमेरिकी भारतीय है। ठीक है, तो इनका कार्यकाल क्या है? कार्य क्या है? यह केवल विकासशील देशों को ऋण प्रदान करता है। ठीक है, अब देखेंगे इम्पोर्टेंट फैक्ट्स कुछ है। विश्व बैंक सदस्य बनने के लिए अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम IFC का सदस्य बनना जरूरी होता है। विश्व बैंक समूह 5 अंतर्राष्ट्रीय संगठनों का एक समूह है, एक ग्रुप है। यानी विश्व बैंक एक बाप है जिनका 5 गो बेटा रहा होगा। पहला कौन है? पुनः निर्माण और विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय बैंक, जिसको IBRD के नाम से जानते हैं। स्थापना होता है 1944 में। सदस्य हैं कितने? 189। सदस्य कितने हैं? 189। ठीक है, अब देखिए निवेश विवादों के निपटारे के लिए अंतर्राष्ट्रीय केंद्र ICSID। स्थापना होता है 1966 में। सदस्य है 163। भारत सदस्य नहीं है, बाकी 4 का है। ठीक है, तीसरा देखेंगे अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम IFC। स्थापना होता है 1956 में। सदस्य हैं 184। अब देखिए नंबरिंग हालांकि गलत दे दिया गया है, कोई बात नहीं। अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ IDA। स्थापना होता है 1960 में। सदस्य है 173। ठीक है, 5वां है बहुपक्षीय निवेश गारंटी एजेंसी MIGA। स्थापना होता है 1988 में। सदस्य हैं 179। भारत इसका सदस्य जो है 1994 में बना। कब बना? 1994 में। ठीक है,
इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF, जिसका इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के नाम से जानते हैं, हेड क्वार्टर कहाँ है? हेड क्वार्टर वाशिंगटन DC। हम लोग विश्व बैंक का भी देखे वाशिंगटन DC, यानी रुपया पैसा से दोनों वाशिंगटन DC। मुद्रा कह दे तो SDR यानी स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स, ठीक है। स्थापना होता है 1945 में, किसका? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। कुल सदस्य कितने हैं? 190। 190वां देश कौन है? अंडोरा। यह सभी को ऋण प्रदान करता है। जहां वर्ल्ड बैंक को देखे कि विकासशील देशों को ही ऋण प्रदान करता था, ये सभी को करेगा। IMF का सदस्य बनने के बाद ही IBRD की सदस्यता मिलती है, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, इसका प्रमुख कौन है? क्रिस्टालिना जॉर्जिवा। IMF की पहली उप प्रबंध निर्देशक गीता गोपीनाथ, जो कि IMF की दीवारों पर छपने वाली पहली भारतीय महिला है और दूसरी भारतीय है, ठीक है, याद रखेंगे। विश्व बैंक व्यापार संगठन WTO, ये भी इम्पोर्टेंट बन जाता है अपने आप में, पिक्चराइज फॉर्म में यहाँ देख सकते हैं, ठीक है। 1947 में ITO जो कि इंटरनेशनल ट्रेड यूनियन की स्थापना हुई और 1948 में जो है ITO GATT कहा जाने लगा, जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड्स, ठीक है। यहाँ सब उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, जो इम्पोर्टेंट है उसको देखेंगे। इसका जो है GATT के बाद WTO की स्थापना होता है 1 जनवरी 1995 को, ठीक है। हेड क्वार्टर इसका जो है जनेवा में है। प्रमुख कौन है अभी? नगोजी ओकोंजी इवेला, ये पहली महिला और अफ्रीकी हैं, ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन बन जाएगा। कुल सदस्य कितने? 164। 164वां जो है अफगानिस्तान, अभी जो तालिबान के हाथ में है। यूरोपीय यूनियन के लोग हम देखने वाले हैं, ये भी इम्पोर्टेंट है अपने आप में। स्थापना कब होता है इसका? 1 जनवरी 1958 को रोम की संधि से। 1958 से होता है एक DRDO का स्थापना होता है भारत में, और नासा का स्थापना होता है वो USA में, ठीक है। सदस्य देश कितने हैं? 27 यूरोपीय यूनियन में। हेड क्वार्टर कहाँ है? ब्रुसेल्स, बेल्जियम में। यूरो का चलन कब से शुरू हुआ? 1 जनवरी 2002 से, ठीक है। 19 देश यूरो अपनाते हैं। 20वां देश क्रोएशिया है। कौन है? क्रोएशिया बन गया है, अभी ताज़ा है, न्यूज में है। ब्रिटेन जो है 2020 में EU से यानी यूरोपीय संघ से जो बाहर हट गया है, इस घटना को है ब्रेग्जिट कहलाती है। यह घटना क्या कहलाती है? ब्रेग्जिट। अब आइए, इम्पोर्टेंट बन जाता है नाटो से, इसलिए कि यूक्रेन और रशिया से देख रहे हैं लगभग अब साल भर युद्ध होने वाला है, अब हो ही जाएगा। इसका नाम है उत्तर अटलांटिक संधि संगठन, यानी नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। स्थापना होता है 4 अप्रैल 1949 को और संस्थापक सदस्य हैं 12। अभी सदस्य हैं वर्तमान में 30 नहीं 31। कौन? फिनलैंड। 31वां कौन है जी? फिनलैंड, ठीक है। अभी स्वीडन के मान्यता नहीं मिला है, नहीं तो 32 हो जाता। अभी वर्तमान में कितना है? 31। हेड क्वार्टर कहाँ है? ब्रुसेल्स, बेल्जियम में, ठीक है। 29वां 30वां उतना याद नहीं रखना, 31वां याद रखिए, फिनलैंड, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे सार्क। क्या देखेंगे? सार्क, दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संघ, द साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। स्थापना होता है 8 दिसंबर 1985 यानी ढाका में। हेड क्वार्टर इसका अभी है काठमांडू में। सदस्य देश कितने हैं? 8। कौन कौन? मालदीव, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, इंडिया, ठीक है। ये 8 देश हैं। पहला सम्मेलन जो होता है ढाका में, बांग्लादेश के। सार्क के पहले महासचिव जो है अबुल अहसान, बांग्लादेश के, ठीक है। और सीतकांत शर्मा 2008 से 11 तक रहे, भारत के थे। वर्तमान में एसला रूबान श्रीलंका के हैं। पर्यवेक्षक देश कितने हैं? 9। अब हम लोग पढ़ेंगे काफ़ी इम्पोर्टेंट एशियान, यानी आसियान जो है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। स्थापना होता है 8 अगस्त 1967 को। 8 अगस्त 1967 को। अब देखेंगे कि आसियान का हेड क्वार्टर कहाँ है? जकार्ता, इंडोनेशिया। सदस्य कितने हैं? 10। कौन कौन? इंडोनेशिया, थाईलैंड, मलेशिया, बुर्नोई, कंबोडिया, वियतनाम, फिलीपींस, लाओस, सिंगापुर और म्यांमार। 10 सदस्य हो गए, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे बिम्स्टेक, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव ऑन मल्टी सेक्टरल टेक्निकल इकोनॉमिक कोऑपरेशन, ठीक है। यानी बंगाल की खाड़ी बहुक्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक, ये हिंदी माध्यम के लिए सहयोग पहल। स्थापना हो गया इसका हुआ 6 जून 1997 में।
मुख्यालय कहाँ है जी? ढाका में। सदस्य कितने थे? 7। 7। बांग्लादेश, भूटान, भारत, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका और थाईलैंड। ध्यान दीजिएगा, इसमें चाइना नहीं है। ठीक है। अब आइए, एशियाई बैंक विकास बैंक जो है एडीबी, ये भी अपने आप में इम्पोर्टेंट बन जाता है। पिक्चराइज फॉर्म में यहाँ दे रखे हैं। स्थापना होता है 19 दिसंबर 1966 को। सदस्य देश कितने थे? 68। कितने हैं? 68। हेडक्वार्टर कहाँ है? मनीला। मनीला यानी फिलीपींस। ठीक। अब देखेंगे हम लोग राष्ट्रमंडल, कॉमनवेल्थ। तो कॉमनवेल्थ डे हम लोग मनाते हैं 24 मई को। पिक्चराइज फॉर्म में यहाँ दे रखे हैं। 1926 में बाल्फोर की घोषणा होती है और स्थापना जो है 11 दिसंबर 1931 को राष्ट्रमंडल की स्थापना होती है वेस्टमिंस्टर संधि के द्वारा। ठीक है। हेडक्वार्टर कहाँ है? लंदन में। सदस्य देश कितने हैं? 54। 54वां कौन है? मालदीव। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। अब आते हैं ओपेक, पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। स्थापना होता है 1960 में ओपेक का, बगदाद सम्मेलन में। हेडक्वार्टर है अभी वियना ऑस्ट्रिया में। वर्तमान सदस्य की संख्या 13 नहीं, 14 नहीं बल्कि 13 है। 13 है। ठीक है। कौन नहीं है भाई? तो देखेंगे, ईरान, इराक, कुवैत, यूएई, सऊदी अरब, अल्जीरिया, लीबिया, नाइजीरिया, गैबान, गिनी, कांगो, अंगोला, इक्वाडोर, वेनेजुएला। इसमें कतर नहीं शामिल हुआ था। अभी 13 है। ठीक है, अभी कितना है? 13। अब देखेंगे ब्रिक्स। स्थापना होता है 2009 में और साउथ अफ्रीका जो है 2010 में शामिल हुआ, इसलिए इसका नाम ब्रिक्स रखा गया। पहले ब्रिक था। एडीबी न्यू डेवलपमेंट बैंक जो इसका स्थापना होता है 15 जुलाई 2014 को। हेडक्वार्टर शंघाई चीन में है। इसे R5 के नाम से जानते हैं, R5। और ये ब्राज़ील का रियल, ये रूस का रूबल, इंडिया का रुपया, चीन का रेनमिनबी और साउथ अफ्रीका का रैंड, ये क्या है? मुद्रा है और देश है। अब पढ़ेंगे यूनेस्को, संयुक्त राष्ट्र, ये शैक्षिक नहीं है, शैक्षिक भी हो जाएगा, शैक्षिक, वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन। ठीक है। नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है। स्थापना होता है 16 नवंबर 1945 को। भारत जो है 1946 में सदस्य बनता है। सदस्य देशों की संख्या 195। 195वां देश फिलिस्तीन है। हेडक्वार्टर पेरिस में। अभी जो है इजराइल, अमेरिका, लिंकस्टीन यूनेस्को के सदस्य नहीं है, ध्यान दीजिएगा। वर्तमान महानिर्देशक कौन है? आंद्रे अंजुले। कलिंग पुरस्कार प्रदान करती है यूनेस्को। ठीक, पहले उड़ीसा सरकार प्रदान करती थी, अब ये यूनेस्को करता है। ठीक। 18 अप्रैल को जो है विश्व विरासत स्थल यूनेस्को द्वारा संचालित किया जाता है। अब जानते हैं कुल अभी 1157 स्थल हैं मई 2023 के डाटा के अनुसार, जिसमें 900 सांस्कृतिक है, 218 प्राकृतिक है और 39 जो है मिश्रित है। ये क्या है? अभी यूनेस्को धरोहर में शामिल है। सर्वाधिक आप देख लेंगे इटली में है और चाइना में है। यूनेस्को के भारत में अभी 40 सदस्य हैं। ठीक है। और भारत में देखिए 40 में से यहाँ देख सकते हैं 32 सांस्कृतिक से है, 7 प्राकृतिक से है और 1 मिश्रित से है। ठीक है। बाकी चीज़ यहाँ देख लेंगे, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। यहाँ कौन है 40, कब क्या हुआ यहाँ देख सकते हैं। ठीक है। ये 40वां धौलावीरा। ठीक है। अब हम लोग देखेंगे रामसर स्थल यानी आर्द्रभूमि स्थल। ठीक है, वेटलैंड। अब देखिए 2 फरवरी 1971 को रामसर यानी ईरान का एक जगह है, वहाँ सम्मेलन होता है। रामसर संधि होती है 1975 में लागू हुई और भारत 1982 में हस्ताक्षर किए। ठीक है। भारत की सबसे पहली रामसर साइट जो है उड़ीसा 1981 में, केवलादेव उद्यान 1981 में। ठीक है। भारत के कुल रामसर साइट की संख्या 75 है। वर्तमान में कितना? 75। सबसे बड़ा रामसर स्थल है सुंदरबन। सबसे छोटा रामसर स्थल है रेणुका। ये पूछ दिया था बिहार में, जो इन्फोर्समेंट सब इंस्पेक्टर का एग्जाम हुआ था उसी में पूछ दिया था, सबसे छोटा। ठीक है। यहाँ देखिए सर्वाधिक रामसर जो है तमिलनाडु में है 14। दूसरा सर्वाधिक रामसर है यूपी में 10 गो। और कौन कौन है यहाँ देख सकते हैं 10। बखीरा अभ्यारण्य सबसे लास्ट 2022। ठीक है। अब यहाँ देखिए G7
ये भी इम्पोर्टेंट है। स्थापना होता है 1975 में। जर्मनी, जापान, कनाडा 1976 से जुड़ा, 76 में जुड़ा कनाडा। अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, इटली। रूस देखिए 1998 में जुड़ा, परंतु 2014 में क्रीमिया एक देश है, उस पर कब्जा करने की वजह से बाहर हो जाता है। इसलिए पहले G8 था, पहले क्या था जी, G8 था, अब G7 हो गया है। ठीक है, G20 देखेंगे। 20 जो है वित्त मंत्री और केंद्रीय बैंक गवर्नर्स का समूह है। स्थापना होता है 1999 में। ये G20 से अभी यूपीएससी 2023 में पूछ रखा था। ठीक है, कि G20 क्या है, तो यही देखिए 20 वित्त मंत्री और केंद्रीय बैंक गवर्नर्स, यही इसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था। स्थापना होता है 1999 में। 19 देश प्लस एक यूरोपीय संघ शामिल, यानी टोटल अभी 27 है। AIIB यानी एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक क्या स्थापना होता है। इसका स्थापना कब हुआ, 2015 में। मुख्यालय कहाँ, बीजिंग। भारत G20 में है, G17 में है और G9 का सदस्य है। ठीक है, G4 क्या है, 2005 में इसका स्थापना होता है। भारत, जापान, जर्मनी, ब्राजील UN में अस्थायी सदस्यता के लिए G4 की स्थापना किया जाता है। ठीक है, रेड क्रॉस, ये भी अपने आप में इम्पोर्टेंट है। 8 मई को रेड क्रॉस दिवस के रूप में मनाया जाता है। 1863 को हेनरी ड्यूनेट इसका संस्थापक थे। हेडक्वार्टर जेनेवा, वहीं स्विट्जरलैंड में, और इसका 3 बार नोबेल दिया गया, 1917 में, 1944 में और 1963 में। इंटरपोल जो है 1923 में इसका स्थापना होता है, जो कि लियोन्स है, कहाँ, फ्रांस में। कहाँ है, फ्रांस में स्थापना, और ये मुख्यालय फ्रांस में। अरब लीग 1945 में इसका स्थापना होता है। काहिरा, मिस्र, यानी मुख्यालय है मिस्र में। अनटाड, इससे भी क्वेश्चन पूछा जाता है। 1964 में स्थापना होता है। यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, हेडक्वार्टर जेनेवा, वहीं स्विट्जरलैंड। अब आता है UNDP, 1965 ईस्वी में स्थापना होता है। यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क। मानव विकास रिपोर्ट के आंकड़े जारी करता है, और पहली बार ये रिपोर्ट जारी करता है 1990 में। 1990 में। वर्तमान में मानव विकास रिपोर्ट भारत का स्थान कितना है, कोई बता दे, 132। ठीक है, 2023 के डाटा के अनुसार। यूनिसेफ देखेंगे, संयुक्त राष्ट्र बाल कोष, यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रेन फंड्स। स्थापना होता है 11 दिसंबर 1946 को। ठीक है, इसीलिए यूनिसेफ दिवस भी मनाया जाता है। हेडक्वार्टर, मानव अधिकार दिवस मनाया जाता है ना 11 दिसंबर। हेडक्वार्टर जो है, सॉरी, यूनिसेफ दिवस मनाते हैं 11 दिसंबर को। ठीक है, हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क। ठीक है, हेडक्वार्टर जो है 10 दिसंबर को मानव अधिकार दिवस मनाते हैं। हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क है, और प्रमुख जो है कैथरीन रसेल अभी है। क्वाड देखिए, क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग, ये है चतुर्भुज सुरक्षा संवाद। स्थापना है 2007 में। सदस्य देश 4 है, भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका। इसमें जो है वो शिंजो आबे जो है इसका प्रमुख भूमिका निभाया था, जापान का। SCO शंघाई सहयोग संगठन, इसका स्थापना जो है 2001 में होता है। सदस्य 9 गो, कौन कौन, भारत, चीन, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, पाकिस्तान, रूस, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, ईरान। शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म है। ठीक है, विश्व स्वास्थ्य संगठन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO, मुख्यालय इसका जेनेवा, स्विट्जरलैंड में। स्थापना होता है 7 अप्रैल 1948 को, इसलिए विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को मनाया जाता है। 7 अप्रैल को स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाया जाता है। उप महानिदेशक के पद पर नियुक्त होने वाले पहली भारतीय सौम्या स्वामीनाथन है। सदस्य देश कितने हैं, 193। 1 जनवरी 2021 से अमेरिका ने सदस्यता त्याग दी है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, जिसको ILO के नाम से जानते हैं, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, मुख्यालय कहाँ है, जेनेवा में। स्थापना होता है 1919 को। ठीक, अब आइए विश्व मौसम विज्ञान संगठन, WMO, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, मुख्यालय कहाँ है, जेनेवा में। स्थापना होता है 1951 में। विश्व बौद्धिक संपदा संगठन, विश्व बौद्धिक संपदा संगठन, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, मुख्यालय जेनेवा में, और स्थापना होता है 1967 में। ठीक है, 1967 में। FAO, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, स्थापना होता है 19
1945 में। मुख्यालय कहाँ? इटली, रोम में। एक क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट बन जाता है, वो क्वेश्चन क्या है? ISA, ठीक है, ISA इंटरनेशनल सौर एसोसिएशन, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो गुरुग्राम में, गुरुग्राम, ठीक है, गुरुग्राम में। इसका स्थापना कब होता है? 2015 में। अभी सदस्य टोटल कितने सदस्य हैं? 109, ठीक है। अभी टोटल सदस्य इसमें कितने शामिल हैं? 109, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और कमेंट तो करना ही है। धन्यवाद।